चलो आज का टॉपिक हम लोग का सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और ये ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट है। इसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन कॉइल का, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल का और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में जाने। एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जब सोर्स से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होगा और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेटअप होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, मतलब जो करंट इंक्रीज करेगा उसको ग्रोथ कहते हैं, और जब करंट डिक्रीज करेगा तो उसको डीके ऑफ करंट कहते हैं। उसको ये अपोज करता है। तो इसमें जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो फ्लक्स है वो अपोज कर रहा है बाय द कॉइल, तो वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। करंट जो इंक्रीज कर रहा है उसको भी अपोज करेगा और जो डिक्रीज कर रहा है उसको भी अपोज करेगा। तो कहता है इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल। एक कॉइल इज सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट means growth and decay of current, and hence the change in magnetic flux in the coil means phi directly proportional to I. वही लिखा, induced EMF opposes the growth or decay of current in the coil and hence delays the current to acquire the maximum value. तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रीजन है कि सेल्फ इंडक्शन को हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब ये करंट के ग्रोथ और डीके ऑफ करंट दोनों को अपोज करता है। तो यदि आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन इट इज अ फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट, एंड हेंस चेंज इन करंट प्रोड्यूसेस चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल। तो जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पर सेल्फ इंडक्शन को एल से रिप्रेजेंट किया, इट इज फाई बाई आई। एल का यूनिट होता है हेनरी, प्लस को वेबर लिखते हैं और करंट को एम्पियर लिखते हैं। अब इसके एक क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट मीन्स माइनस डी बाई डी टी, और फाई का वैल्यू देखो यहां पर क्या है, एल आई। इसलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब भी हमको किसी कॉइल के क्रॉस ईएमएफ पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी यूज करेंगे। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको, मैथमेटिकल पार्ट।
हो गया। इरेज करें। चलो तो अब देखो यहाँ पर वही रिजल्ट आया। सेल्फ इंडक्टेंस फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक, यदि करंट 1 हो गया तो सेल्फ इंडक्शन फाई के बराबर हो गया। एल का नाम क्या रखा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। यदि डी आई बाई डी टी का वैल्यू 1 आ जाए तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? सेल्फ इंडक्शन के बराबर। अब जैसे एक कॉइल है, अब इस कॉइल का लेंथ एल है, सेल्फ इंडक्शन एल है, करंट आई का फ्लो हुआ, तो इसमें कितना सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको निकालना है। तो सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए ऑलरेडी फ्लक्स पहले निकालेंगे। तो फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये कॉइल एक सोलेनॉइड की तरह है, तो म्यू नॉट एन आई। एन को लिखते हैं नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। अब ये वैल्यू फ्लक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई इंटू ए। तो फाइनली ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए। अब फ्लक्स को हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा, देखो, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एल आई डाल दे तो आई और आई कैंसिल, देन सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ये आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू। अब इस सेल्फ इंडक्शन हमने इस कॉइल में निकाल दिया। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है एक कॉइल में। तो इस कंडीशन में जब आपने इसमें करंट का फ्लो कराया तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज लिखते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया जिसका वैल्यू क्या है? एल डी आई बाई डी टी। तो पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू बन गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एल डी आई, और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग करंट लिख देंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एल आई डी आई हो जाए। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, इनिशियल वैल्यू 0 मान लो, और करंट मैक्सिमाइज हो गया सपोज फाइनल वैल्यू, और ये एल आई डी आई। अब एल आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? आई स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली 0 टू आई एफ। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बन गया? हाफ एल आई एफ स्क्वायर। इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस कॉइल में। इसलिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का वैल्यू कितना आ गया? हाफ एल आई एफ स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड या कॉइल, और फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर।
बहुत लेट हो। देखो सेल्फ इंडक्शन वही बताया कि जैसे कॉइल है, इस कॉइल को यदि हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दें, तो जब सोर्स से करंट का फ्लो होता है तो उसको इसमें जो फ्लक्स लिंक्ड है वो ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट को अपोज करता है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, और फाई इज इक्वल टू एल आई। एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये फाई का वैल्यू आप डाल दोगे तो बन जाएगा एल आई। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बन गया, एल डी आई बाई डी टी। अब यहां पर इस कॉइल का हमको सेल्फ इंडक्शन निकालना है। तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में होता म्यू नॉट एन आई, और एन को लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर ये फाई इज इक्वल टू एन, बी का ये वैल्यू यहां डाल दिया इनटू एरिया। तो फाई अभी जस्ट हमने लिखा एल आई, तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए। आई और आई कैंसिल हो गया तो सेल्फ इंडक्शन हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया। अब इस कॉइल में कितना एनर्जी स्टोर है वो निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क होता पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पोटेंशियल को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता एल डी आई बाई डी टी, और चार्ज को डी क्यू लिख दिया। अब ये डी क्यू बाई डी टी यहां शिफ्ट कर दें तो ये आ गया एल आई डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को हम लोग करेंट कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क हो गया एल आई डी आई। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0 टू आई एफ एल आई डी आई। एल को बाहर कर दिया, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, 0 टू आई एफ। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ एल आई एफ स्क्वायर। अब यहां तो एनर्जी आपने निकाल दिया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी डेंसिटी कितना होगा। नोट कर लिया सबने? चलिए, तुम कैसे करोगे इसको? ठीक, अब एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों ने निकाल दिया। कितना एनर्जी आ गया भाई, हाफ एल आई एफ या एल आई नॉट, जो भी लिखना चाहो। फाइनल करंट मतलब यही है। अब एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितना आ गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेल्फ इंडक्शन अभी जस्ट अभी पढ़ा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। आई नॉट या आई स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू एल। ए और ए कैंसिल हो गया, ये हाफ एन नॉट, ध्यान दे दोगे हाफ म्यू नॉट कर देते हैं, और ये एन बाई एल इंटू आई नॉट का होल स्क्वायर हो सकता है। अब इसको हम लोग म्यू नॉट स्क्वायर या म्यू नॉट एन बाई एल आई नॉट होल स्क्वायर कर दें, तो म्यू नॉट स्क्वायर नोमिनेटर में तभी बन सकता है जब डिनोमिनेटर में भी एक म्यू नॉट हो। तो यहां पर म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है म्यू नॉट एन आई नॉट का होल स्क्वायर, मींस मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। इसलिए क्या बन गया, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसलिए ये वैल्यू याद रखेंगे, एनर्जी डेंसिटी
मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू होता है b²/2 μ0। हो गया, नोट कर लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोगों का क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड यही था, प्लस ये निकाला था नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो फाइनली φ = Li, सेल्फ इंडक्शन का ही वैल्यू आया। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, एनर्जी इन इंडक्टर, और फाइनली हमारा क्या आ गया, ½Li0²। एक एडिशनल चीज आपको सिखा दिया, एनर्जी डेंसिटी। अब आ जाए दूसरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दो क्वाल कपल्ड है, दो क्वाल है, तो पहला वाला जो नीचे क्वाल उसको प्राइमरी कहते हैं और ऊपर सेकेंडरी कहते हैं। तो कहता है जब प्राइमरी में करंट का फ्लो होगा, इस वाले में करंट का फ्लो होगा, तो फ्लक्स इसमें लिंक्ड हो जाएगा, जो कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट को अपोज करेगा। यहां भी वही है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब दो क्वाल इसलिए नाम पड़ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको हम लोग एम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर m का वैल्यू हो गया φ/I, और m हेनरी में लिखा जाएगा। जैसे वहां यूनिट था सेल्फ इंडक्शन का, वैसे ही यहां भी है। म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, या म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन, इन दोनों का यूनिट हम लोग हेनरी यूज करते हैं। और यहां पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, और करंट के लिए एम्पीयर। अब इंड्यूस ईएमएफ की बात कर ले, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, प्लस को हम लोगों ने लिखा MI, तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया -M dI/dt। इसके क्रॉस जब भी इंड्यूस ईएमएफ होगा तो क्या लिखेंगे, -M dI/dt। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। तो अब एक बार रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर ले क्या है, इरेज करें। तो ये कहता है म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। करंट किस में है? प्राइमरी में। प्लस किस में लिंक्ड होगा? सेकेंडरी में। और इसी तरह से यदि सेकेंडरी में करंट है तो फ्लक्स किस में लिंक्ड होगा? प्राइमरी में। इस चीज को याद रखोगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया? फ्लक्स जिसमें आया, किसमें फ्लक्स का आया? 2 में। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी, तो φ2 1 भी लिख सकते हो या डायरेक्टली φ लिख सकते हो। तो करंट किसमें है? पहले वाले कॉइल में, इसलिए I1 लिख सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस MI1 हो गया। ठीक, I1 का वैल्यू 1 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक, M क्या हमने बताया? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इंड्यूस ईएमएफ क्या बताया? माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फाइनली इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया? माइनस di/dt। तो करंट जिसे लिंक्ड है उसको लिख दो, वो सब्सक्रिप्ट यूज कर लो। फिर di/dt का वैल्यू 1 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर? इंड्यूसिंग ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल। क्लियर? अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, यदि करंट प्राइमरी में फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स किस में लिंक्ड हो रहा है? सेकेंडरी में। तो जो सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है उसके कारण आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। दूसरा केस, अब सेकेंडरी में करंट का फ्लो है, प्राइमरी में फ्लक्स लिंक्ड हो गया, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच रिलेशन निकालो। क्या दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आया पूछिएगा। सबसे पहला, करंट प्राइमरी में, तो अभी देखो हम लोगों ने क्या निकाला। सबसे पहला स्टेप, जब सेल्फ इंडक्शन निकालते तो क्या स्टेप लिया? फाई लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MI, मतलब फाई MI। चलो, तो फाई किस में लिंक्ड हुआ? सेकेंडरी में। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी होगा, यस नो? तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका, किस में ये लिंक्ड हो रहा है? सेकेंडरी में। तो N2 NBA, मैग्नेटिक फील्ड किस में? V1। पहले वाले में करंट जिसमें फ्लो है उसी के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो NBA ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ, किसका? V1, मतलब करंट इसमें फ्लो है, इसमें सोलेनोइड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना? μ0 NI। तो N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो किसका लेंगे? पहले वाले का, पर यूनिट लेंथ। तो μ0 NI, करंट कितना? I1 into A। तो φ21 is equal to μ0 N1 N2 by L I1 into A। यस नो? हो गया। फाई का वैल्यू कितने के बराबर? MI के इक्वल। तो MI, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा? M21 M21। तो फाई बराबर MI। I किस में फ्लो, किस में है ये?
करंट किसका था? तो I1, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ गया? I1 कैंसिल, तो M21 का वैल्यू बताओ। म्यू नॉट N1 N2 L इंटू ए, निकल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग करंट इसमें फ्लो करा दें, I2 प्लस किस में लिंक्ड? प्राइमरी में, तो phi1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, मैग्नेटिक फील्ड B2 A, नंबर ऑफ टर्न्स N1, मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस वाले कॉइल का। इस वाले कॉइल का मतलब म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स N2 बाई L इंटू I2 इंटू A, क्या आ गया? म्यू नॉट N1 N2 बाई L I2 इंटू A, किसके इक्वल? M12 I2 कट गया। जल्दी बताओ M12 का वैल्यू, म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू A, क्या दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है? तो M12 कितने के बराबर? M21 के बराबर। यही प्रूफ करने आता है। आज समझ में? नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया? आ गया समझ में? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहीं कोई डाउट किसी को? अब देखो यहां पर रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करें स्टेप बाय स्टेप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल V1 लिख दिया, प्लस phi21 लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब सेकेंड में निकाला, तो यही वैल्यू हम लोगों का है, चेक करो। फिर उसके बाद phi21 का वैल्यू ये फॉर्म आ गया, ठीक। तो M21 का वैल्यू देखो, म्यू नॉट N1 N2 AL, या इस फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, कैपिटल एन के टर्म में या स्मॉल एन के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा? इसमें लेंथ से डिवाइड, लेंथ से डिवाइड,
तो n से मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, स्मॉल n के टर्म में लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ। तो स्मॉल n के टर्म में ही लिखो या लेकिन लिखना चाहिए कैपिटल N, उसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह से आ जाए तो B2 निकाल लेंगे, B2 का वैल्यू निकाल करके फिर 512 निकालेंगे, अब 512 को हम लोग ये लिख देंगे M12 के फॉर्म में, ये है आंसर हमारा। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 और M21 दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है। ठीक है, थोड़ा सा और पार्ट रह गया है जिसमें कि हम लोग कॉइल को सीरीज में पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, फिर उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। कोई कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना तो क्या मेथड यूज होगा, एक क्लास और लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।